हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूँ बॉटनी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। इन द लास्ट टू वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फ्यू लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। हमने पिछले वीडियो में जो लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस की थी वो था डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टैसिस। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियसनेस, अडॉप्टेशन, एवोल्यूशन, एजिंग एंड डेथ। कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं डेथ या मर्सी किलिंग या जिसे यूथनेशिया भी कहा जाता है के बारे में आपको वीडियो के एंड में बता। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यानी बायोलॉजी विद शाहिद अली हसरत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंसरी ऑर्गन्स आर द मेन गेट ऑफ नॉलेज एंड सेंसरी ऑर्गन्स मेड अस कॉन्शियस। जैसा कि मैंने कहा था कि सेंसरी ऑर्गन्स आर द मेन गेट ऑफ नॉलेज, यानी पहले आप सुनेंगे, देखेंगे, सूंघेंगे, चखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके माहौल में क्या हो रहा है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं और आपके अंदर कॉन्शियसनेस मौजूद है। तो ये कॉन्शियसनेस एक स्टिमुलस से स्टार्ट होता है और एक रेस्पॉन्स पे कुछ काम अंजाम दिया जाता है। जैसा कि आपने एसएससी में पढ़ रखा है, रिफ्लेक्स आर्क या मार्कोस कमांड। तो जैसे ही आपके बाहर के माहौल में कुछ चेंजेस होंगे, आप उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन क्या है। ये आपके स्क्रीन पर। इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. Stimuli are provided by sense organs and these can be physical, chemical and biological. जैसा कि आपने अभी देखा कि कॉन्शियसनेस क्या है, इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। जैसे यानी आपको पता होता है कि फूड क्या है और नॉन फूड क्या है, तो आप फूड की तरफ ही जाएंगे। इट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आइए देखते हैं कि कॉन्शियसनेस हमारे यानी ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके पास रिसेप्टार्स होते हैं। जैसे हीट के लिए एक रिसेप्टार है और उनके एनवायरनमेंट के लिए एक रिसेप्टार है। प्लांट्स भी अपने एनवायरनमेंट से वाकिफ़ होते हैं अपने रिसेप्टार्स के ज़रिए से। तो उसकी मिसाल हम यहाँ पे तो उसके बारे में हम देखते हैं इस वीडियो में। क्या आप इस प्लांट का नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके मुझे इसका नाम बोलिए। आइए अब हम देखते हैं प्लांट कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन। ये आपके स्क्रीन पर। प्लांट्स डू नॉट हैव sophisticated sense organs. Plants respond to external factors like temperature, moisture, pollutants, touch, etc. For example, folding of leaves in Mimosa pudica, जिसे लाजवंती या छुई मुई भी कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में। ह्यूमन्स सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी वो अपनी खुदी को पहचानने वाले होते हैं और आने वाले चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट करना जानते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आप कहीं किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने वक्त नहीं देखा है, फिर भी अगर कोई कहे कि आप कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप कहेंगे यही कोई शायद 1 घंटे से। तो ये हो गया सेंस ऑफ टाइम। और अगर आपको 4-5 घंटे से आपने कुछ खाया नहीं है तो आपको अगर कोई कहे आपने वक्त नहीं देखा है तो आप कहेंगे कि हाँ यार कुछ देर से खाया नहीं है तो भूख लगी है। तो ये है
सेंस ऑफ हंगर। ऐसे ही अगर आपने पानी ना पिया हो तो आपको इंटरनल सेंस ऑफ थर्स्ट भी होता है। तो इस तरह से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें हमारे माहौल के या हमारे एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रखते हैं, हमें उससे वाकिफ़ रखते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भरा हुआ है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी अडॉप्टेशन के बारे में। चलिए मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि एनिमल्स में अडॉप्टेशन क्यों होता है। अगर आपके पास कुछ और भी जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अडॉप्टेशन के बारे में। उससे पहले हम एक नीट का क्वेश्चन या यहाँ पे नीट के बारे में भी एक चीज़ आपको पूछी जा सकती है, वो ये है कि सिंपल एनिमल्स अडॉप्टेशन क्यों करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, याद रखें, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। बस इतनी सी बात याद रखें तो आपको नीट में इससे थोड़ी सी हेल्प हो सकती है कि एनिमल्स या बर्ड्स में जो अडॉप्टेशंस होते हैं वो सक्सेसफुल फीडिंग के लिए और सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए होते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एक पोलार बेयर है और एक जंगल का बेयर है, तो दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से दोनों ने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है, एडजस्ट हो चुके हैं। तो उसी हिसाब से उनके अंदर परमानेंट अडॉप्टेशंस आ गए हैं। जैसे पोलार बेयर है तो वो उसका रंग हो या उसके फूड हैबिट्स हो या उसकी लाइफस्टाइल हो, वो हमारे जनरल जो आम बेयर होता है उसके लाइफस्टाइल से मुख्तलिफ होगी। ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हमें इसका डेफिनेशन देखना होगा। ये आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन है अडॉप्टेशन का, एक बार देखिए। यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म, function and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in its environment। तो जैसा कि आपने इसके डेफिनेशन में देखा कि वो चेंजेस जो सक्सेसफुली उसने अडॉप्ट कर लिए हैं और वो चेंजेस उसकी नस्ल दर नस्ल वो चेंजेस दोहराए जा रहे हों, तो इसको कहेंगे सक्सेसफुल अडॉप्टेशन। तो सक्सेसफुल अडॉप्टेशंस दो तरह के हैं, एक है शॉर्ट टर्म अडॉप्टेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशंस। तो शॉर्ट टर्म अडॉप्टेशंस कुछ दिन के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशन वही है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो रिपीट होते रहते। शॉर्ट टर्म अडॉप्टेशंस क्या है? शॉर्ट पीरियड के लिए अपनाए गए अडॉप्टेशंस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म अडॉप्टेशन एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इट डिसअपियर्स, लाइक एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, सरमा ख्वाबी या गर्मा ख्वाबी भी जैसे हम कहते हैं। और कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी कुछ अडॉप्टेशन आते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। चलिए अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशंस की, लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशंस लाइफ लॉन्ग होते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनिज्म के लिए परमानेंटली उसके लाइफ का वो हिस्सा हो जाते हैं और वो इनहेरिटेबल या उसकी नस्ल दर नस्ल आगे भी जा सकते हैं और जो अगली जनरेशन में है उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशंस क्या है, आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्लॉस ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडॉप्टेड to suit their perching habits like clinging and climbing, जिसकी मिसाल है woodpecker, like stringing and catching, जिसकी मिसाल है hawk, like perching, इसकी मिसाल है pigeon, like running, जिसकी मिसाल है ostrich, like swimming, जिसकी मिसाल है duck। तो यहाँ पर पूरे पर्चिंग हैबिट, पर्चिंग कहते हैं गिरफ्त या इनके क्लॉस में देखिए आप, अगर हम ऊपर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि वुडपेकर के अडॉप्टेशंस क्या है। अगर आप इस तरह से ऑस्ट्रिच के देखें तो उसके जो क्लॉस हैं वो फास्ट रनिंग के लिए बने हैं
और वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता है। इसी तरह से अगर दूसरे बर्ड्स को देखें तो उनके अंदर जो है ना ग्रिप आपको नज़र आएगी। तो ये परमानेंट और जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट किए जाने वाले अडॉप्टेशंस हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का नाम सुनते ही आपको डार्विन की थ्योरी ज़रूर याद आई होगी, तो डार्विन का ही एक डेफिनेशन ले लेते हैं। एवोल्यूशन मीन टू अनरोल और अनफोल्ड द हिडन पोटेंशियल, यानी किसी एक ऑर्गेनिज्म में अंदर जो छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने का नाम ही एवोल्यूशन है। यानी वक्त और हालात के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस जो एक पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में आए हैं, तो वो एवोल्यूशन ही है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद रखिए। इट मीन्स टू अनरोल और रिवील हिडन पोटेंशियल।